श्रुति चौबे फ्रॉम क्लास 11th B। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन हमारे देश के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है जब भारत गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। इस अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। यदि कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करने का कष्ट कीजिएगा। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं तो आजादी का लौ 1857 में ही जल चुका था, यूं तो आजादी का लौ 1857 में ही जल चुका था, जो बरसाल बन के 1947 में हमारे भारत को आजाद कराई, जो बरसाल बन के हमारे भारत को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो मेरा रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से, मेरा रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोलों की टोले उमड़ाते थे, टोलों की टोले। उनके एक नारे से, वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाली 5 डिग्रियों की तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देती थी, तूफान ला देती थी। तब देश मर जाते थे, तब देश लड़ जाते थे, तब देश फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि तब उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में, 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली वो औरत, अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत जो जब घर का हालात कुछ ऐसे हो जाया करता था कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्ही नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ साहब, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला कि जिस्म की कई सारी बोटियां चली गई, बोटियां चली गई। यूं आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी, एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज दिया करती थी, और उन्हें पत्र लिखकर कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे मत हट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, मेहनत, निष्ठा के साथ करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। इसी के साथ मैं आप सभी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही गई कुछ लाइनें आप सबके सामने व्यक्त करना चाहूंगी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा
विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।